हर सितारे की चमक एक कहानी कहती है जो त्याग और सपनों से बुनी जाती है। 1960 का गाडरवाड़ा, जहां नर्मदा की लहरें शांति बिखेरती थीं। मिट्टी के घरों में सादगी बसती थी। यहीं जन्मे थे मुकेश जैन। माता कांति देवी और पिता राजेंद्र जैन ने सीमित साधनों में अपने बेटे को प्रेम और संस्कार का खजाना दिया। उनके त्याग ने मुकेश को डॉक्टर मुकेश जैन बनाया, हमारे स्टार परिवार का सितारा। 3 साल बाद मुकेश हुए। उस समय हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सीरियस हो गए थे। डॉक्टर बता रहे कि ये इनके अंदर नाल फंसी थी, उसके कारण हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। थोड़े दिन बाद 6-7 महीना के हो गए, इनको भूख लगती थी, दूध पिलाए थे, नहीं पीते। फिर बब्बा ने बोले कि तुम हलवा खिला के देखियो, तो फटाफट खा लिए। सब खूब प्यार तो करते खिलाते थे खूब अच्छे। डॉक्टर मुकेश जैन ने 1978 में 11वीं कक्षा के दौरान इंडस्ट्री में कदम रखा, पर शिक्षा के प्रति उनके लगन ने उन्हें नई राह दिखाई। पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट था, क्योंकि इनको पहले वहाँ पे इंदौर में भी इनको कारखाने में लगाए थे, तो बोले नहीं पहले हम पढ़ाई करेंगे फिर बिजनेस करेंगे। तो इंदौर में इन्हें फिर पापा जी ने फैक्ट्री डलवाई, तो फैक्ट्री तो अच्छी चलती थी, बहुत बढ़िया। वहाँ से उज्जैन से आते थे लकड़ी के पटिया वगैरह, उसके खोखे बनते थे। फिर जब ट्रांसफ़र हो गए तो पापा जी का बोले मैं तो अब नहीं करूँगा, मैं तो पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई में लगे रहे। पापा जी ने कहा जब तुम्हारे इंटरेस्ट पढ़ने में पढ़ो, तो पढ़ाई करते रहे। फिर धीरे धीरे ट्रांसफ़र हुआ जसपुर नगर का, तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी थी। उसके बाद इनका वो निकला वैकेंसी, उसमें इनको आ गया। तो जब पढ़ाने जाते थे तो पीछे साइकिल में बैठ के पढ़ने जाते थे। संजय जैन 1983 में एमकॉम पूरा कर शासकीय सेवा में प्रवेश किया। जशपुर नगर के NES कॉलेज में पहली नियुक्ति मिली, जहां प्राचार्य डॉक्टर TD शर्मा ने उनके लगन के लिए प्रशंसा पत्र दिया। 1988 में सिवनी के PG कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा की नींव रखी। मध्य प्रदेश शासन से अध्ययन अवकाश लेकर सागर विश्वविद्यालय से PhD पूरी की। 1993 से 2011 तक जबलपुर की मान कुंवर बाई महिला महाविद्यालय में 18 साल सेवा दी। 16 छात्राओं को PhD मार्गदर्शन, 4 वाणिज्य पुस्तकें लिखी, जो कॉमर्स विषय के विद्यार्थियों के बीच आज भी बेहद लोकप्रिय और मार्गदर्शक किताबें हैं। ये सर एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सर आपका गाइडेंस ऐसे मिलता रहे। अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों को और हम सभी फैकल्टीज मेंबर को सबको उन्होंने समानता के साथ मार्गदर्शन देते हुए अपना डिपार्टमेंट चलाया। बहुत बार तो हम हार मान चुके थे कि हम PhD नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन सब ने हमेशा हमारा उत्साह बढ़ा के आज हम जहाँ भी हैं वो सर की वजह से ही हैं। जब भी मैं किसी रिसर्च पे काम करता हूँ तो मैं आपसे मार्गदर्शन लेता हूँ, और आप किसी भी समय सहज और सरल रूप से मुझे मार्गदर्शित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। बीकॉम में कंप्यूटर एप्लीकेशन और टैक्सेशन विषय शुरू किए और 2 राष्ट्रीय शोध सेमिनार आयोजित किए। 2004 में NAAC कोर टीम के सह समन्वयक के रूप में महाविद्यालय को A+ ग्रेड दिलाया। प्रोफेसर मुकेश जैन हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं और जबलपुर में उन्होंने विश्वविद्यालय में बहुत ही कठिन और परिश्रम से कार्य किया है। मैं जब निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष बना, उस समय हमारे साथ 3 साल उन्होंने एज ए विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्य किया। उस समय मैंने देखा कि डॉक्टर मुकेश जैन बहुत ही
सादगी के साथ में और कर्मठता के साथ में आयोग को ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारी बहुत ही मदद किया। आज जहां युवाओं को अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ लगाव ख़त्म हो रहा है, वहीं मैंने देखा कि इनका परिवार और ये स्वयं ही अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और यह एक तरीके से हमारे युवाओं को सीखने की भी बात है। हमारे विभाग के जो डॉक्टर मुकेश जैन साहब सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं और इनका व्यक्तित्व, कर्म जीवन बहुत ही सफल, प्रयोगात्मक रहा है। ये जो सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूजीसी की डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग योजना के तहत 84 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर रोजगार परक कोर्स शुरू किया, जिससे सभी छात्रों को रोजगार मिला। सितंबर 2011 से अक्टूबर 2014 तक मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में सेवा दी, जहां उन्हें याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने सम्मानित किया। जब मैं एकेडमिक की तरफ से देखता हूं तो डॉक्टर मुकेश जैन का एकेडमिक रिकॉर्ड अपने आप में उच्च कोटि का है। 42 वर्ष के अपने इस लंबे अकादमिक एवं प्रशासकीय करियर के दौरान मुझे जिन कुछ गिने चुने कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित एवं विश्वसनीय सहयोगियों के साथ कार्य करने का अवसर मिला, प्रोफेसर मुकेश जैन उनमें से प्रमुख हैं। सर, आपका कर्म क्षेत्र एक युग के समान है और आपकी सेवानिवृत्ति एक युग की समाप्ति के समान। 2015 से उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में वित्त नियंत्रक, भूगोल और कंप्यूटर विज्ञान विभागों के प्रमुख और अकादमिक परिषद सदस्य के रूप में योगदान दिया। जैन साहब के साथ मुझे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भी काम करने का मौका मिला, जहाँ पर मैंने उनके विषय की गहनता के बारे में जो उनकी ज्ञान है उसका मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। शिक्षा शास्त्री अलंकरण से सम्मानित उन्होंने शिक्षा को जीवन का आधार बनाया। कोई भी समस्या हो तो उसमें थोड़ा सा ह्यूमर लाकर माहौल को बहुत हल्का कर देने की बहुत अच्छी क्षमता है सर में। सर का जो जीवन काल रहा है, पूरा जीवन काल उनका विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहा। कोई विद्यार्थी जब आया कि सर हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, तो सर ने अपनी पॉकेट से उसकी फीस जमा की। डॉक्टर मुकेश जैन जी अत्यधिक मिलनसार और जिंदा दिल इंसान हैं। क्लिनिक के साथ साथ प्रशासकीय कार्यों में भी बहुत माहिर हैं। आपने उसी दिन मुझे ब्लेस किया था कि जल्दी से अब IHE आ जाओ। सो आपकी ब्लेसिंग्स के साथ विद इन 2 months 3 months आई वॉज देयर एज एन पार्ट ऑफ IHE। थैंक यू सो मच सर, ब्लेसिंग मी ऑलवेज। डॉक्टर मुकेश जैन ने न केवल शिक्षा में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि स्टार परिवार को एकजुट किया। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े मुकेश जी ने परिवार को नेतृत्व और प्रेम से संबल दिया। 1985 में नमिता जी उनके जीवन में आईं और उनकी शादी ने परिवार को प्रेम व स्थिरता का नया आधार दिया। परिवार बहुत अच्छा है, सबकी लाइफ बहुत बढ़िया है। यानी कि मेरे को संतोष होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। नमिता जी ने घर को प्रेम और संस्कारों से सजाया। बेटे मृदुल, जिन्हें प्यार से किट्टू कहते हैं, और बेटी मानसी, सबकी प्यारी चुन-चुन ने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त की। पापा की सबसे अच्छी बात जो इंस्पायर करती है वो है उनकी बोलने की क्षमता, उनके बोलने का तरीका, और जिस हिसाब के वो शब्दों का उपयोग करते हैं और सरलता के साथ किसी भी चीज को समझा पाते हैं, वो मुझे काफी इंस्पायर करता है। काफी अच्छे वक्ता है, कभी भी बोलने का मौका आता है तो किसी के बारे में भी बहुत अच्छे से बता पाते हैं। और अच्छे वक्ता होने के साथ साथ ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई बहुत अच्छा लिसनर भी है, सुनने की क्षमता भी अच्छी हो। पापा में काफी क्यूरियोसिटी है लोगों को जानने में, और इस कारण से लोगों को अच्छा लगता है उनके साथ में रहने में। My dadu likes to eat sweets with me, and he likes to play Power Rings, but he always loses.
and I love you. Bye. Bye. इतने साल के इतना सक्सेसफुल करियर एंड जर्नी का दो पिलर्स हैं उनके, ये दो क्वालिटी. फ्रॉम नाउ ऑन आई विल विश हिम द वेरी बेस्ट. ये एक एंड नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अनदर न्यू चैप्टर. And I am sure that it is going to be as beautiful and even better than it has been so far. Thank you. Hi, Bade Papa. Congratulations on your retirement. Your 42 years of dedication and excellence in this industry has been inspiring to others, especially to me, as I'm in the same field itself. Congratulations and enjoy your retirement. Hi, Bade Papa. Happy retirement. थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली. थैंक यू हम सबको डांटने के लिए भी और हम सबको आप सिर्फ हमारे बड़े नहीं, आप हम सबके एक आइडियल भी हैं. लव यू. 5 भाई बहनों का परिवार गाडरवाड़ा से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल और इंदौर तक फैला. उनके छोटे भाइयों के सुख शांति की जिंदगी उनके सही मार्गदर्शन और कदम कदम पर सहयोग से संभव हुई, जिन्होंने उनकी प्रेरणा से अपनी जिंदगियों को संवारा. उनके अनुशासन और मार्गदर्शन ने हमें वैश्विक मंच तक पहुंचाया. जैन सर का जो परिवार है पूरा एक भारत का एक छोटा भारत है, और वही सारा की सारी चीजें हमें डिपार्टमेंट में भी देखने को मिली. डॉक्टर मुकेश जैन का समर्पण कक्षा तक सीमित नहीं था. 2016-2018 में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास में आशीर्वाद प्राप्त किया. भोपाल के श्री शीतलनाथ जैन मंदिर के अध्यक्ष और 2018 के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में नेतृत्व दिया. उनका जीवन जैन धर्म की अहिंसा और सेवा का प्रतीक है. डॉक्टर साहब अध्यक्ष ने मंदाकिनी जैन समाज के, उनके संरक्षण में, उनके अध्यक्षता में मंदाकिनी जैन मंदिर के पंच कल्याणक हुए 2019 में. बहुत शानदार भव्य प्रोग्राम हुआ और मंदिर को भी उन्होंने बहुत ऊंचाई दी. डॉक्टर मुकेश जी की नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और समाज को साथ लेके चलने की, समाज को जोड़ने की उनकी विलक्षण प्रतिभा सदैव ही हम सभी के लिए प्रेरणादायी रही है. आज डॉक्टर मुकेश जैन सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पर उनकी विरासत हमेशा चमकेगी. गाडरवाड़ा की मिट्टी से शुरू हुआ यह सफर माता पिता के त्याग और उनकी मेहनत से वैश्विक मंच तक पहुंचा. उनका अनुशासन, उनकी शिक्षा और उनका प्रेम एक प्रकाश स्तंभ है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएगा. मौज मस्ती हो या पारिवारिक मिलन, बच्चों के साथ खेलकूद हो या कोई जश्न, खाने पीने की बात हो या सैर सपाटा, सबसे आगे रहने वाले मुकेश जैन की इन विशेषताओं ने उन्हें सभी बच्चों के बड़े पापा, माता पिता का होनहार बेटा, पत्नी और बच्चों का मसीहा और भाई बहनों में सबका दुलारा बना दिया. मुकेश बेटा, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है. तुम खुश रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहे. जैसा तुमने हम लोगों को निभाए, तुम्हारे बेटे की ऐसे निभाए, तो ऐसा लगता कि हम स्वर्ग में. रिटायरमेंट पर बहुत बहुत बधाई मुकेश को. आज अगर मैं अपने आप के लिए कहूँगा तो मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली भाई हूँ. वो इसलिए कह सकता हूँ कि आप जैसे पिता तुल्य बड़े भाई मुझे मिले हैं, और ये रिटायरमेंट पर मैं ही वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि पिता तुल्य भाई की सेवा करने का मौका मुझे जिंदगी भर मिलेगा. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. बड़े पापा, your life has been like a book, with every page teaching us something valuable. We are so blessed to have you as a pillar of our family.
दैट्स समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम यू कि जिंदगी में कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी देना पड़े, गिव योर 100%, बट नेवर लेट इट शो ऑन योर फेस कि आपने इतनी मेहनत की है। या हेलो पापा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिटायरमेंट टू यू। आपने आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज फिनिश किया है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया उतने कम समय में भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भाई साहब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचारधारा है, अनुशासन, समर्पण और सेवा की। सच कहूं तो भैया का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है कि हम सब उन्हें देखकर खुद को संवारते हैं। उनकी छवि मेरी नजरों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी है। कभी कोई परेशानी हो, कोई कठिन फैसला लेना हो, भैया ने हमेशा आगे बढ़कर सब कुछ संभाला। अपने सुखों का त्याग करके सबका सुख चुना। उनकी यही भावना उन्हें इतना कामयाब और सम्मानित इंसान बनाती है। भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। बचपन से लेकर आज तक आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। रिटायर हो रहे हैं तो गर्व की बात है और आंखें भी भीगी हैं। आपने न जाने कितनों को पढ़ाया, संवारा, आगे बढ़ाया। स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन हमारे लिए आप हमेशा प्रेरणा, हिम्मत और प्यार की मिसाल रहे। अभी रिटायरमेंट एक नए सफर की शुरुआत है, जिसमें आराम है, अपने लिए समय है और ढेर सारी खुशियां हैं। आपने जो मेहनत की है उसका फल अब चैन और सुकून के रूप में मिले, यही दुआ है। आप पर नाज है भाई, आपका ये नया अध्याय खुशियों से भरा रहे, यही दुआ है। आपकी बहन लता। भाई साहब, आप हर मुश्किल में सबसे पहले खड़े मिलते हैं। उनका सिखाया अनुशासन, उनकी दी हुई इज्जत और सबके लिए उनका अपनापन, यही तो हमारा असली खजाना है। हम बहनों की तो किस्मत ही बड़ी है कि भैया जैसे भाई मिले। सच में आप पर गर्व भी है और बहुत सारा प्यार भी। We are so happy that this day has come in your life after so many years of hard work. I mean, आपको ही देख के मैंने आई थिंक गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन की। बड़े पापा, योर सक्सेस इज लाइक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड ऑल ऑफ अस वी लुक अप टू यू। Congratulations again on such an incredible career. We aspire to become like you and we have so many amazing memories with you. So it's time for enjoyment, for relaxation and I think उसके लिए बेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। तो प्लान फॉर एटलीस्ट 3 months कि आप यहाँ आओ, रखो। स्टाफ, परिवार के स्टाफ, बच्चों के बिग बी और हमारे पिता तुल्य भाई साहब को सादर नमन। ने हर क्षेत्र में, चाहे घर, परिवार, समाज, अपना जॉब, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना 100% दिया। डॉक्टर मुकेश जैन, आप हमारे स्टार परिवार के सितारे हैं। परिवार, सहकर्मी और समाज की ओर से सादर नमन।